नाजरीन, रूरल वॉइस में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं हूं रियाज मलिक। आज हम आपको ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के दूर दराज गांव अड़ाई की पीरा पंचायत में ले चलते हैं, जहां पर एक अहम और तारीखी कदम उठाने के लिए बामकसद इजलास का इनेकाद हुआ। देखनी और सुननी है, समझनी है, वो ये है कि ये लोग तो चलो एक आदमी नशा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ये मेरे को नहीं करते। मदरसा गुलशन कादरिया के ज़ेर एहतमाम एक गैर मामूली इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, शख्सियात, अवामी नुमाइंदे, असातिज़ा और बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए। इस इजलास की ख़ास बात यह थी कि यहाँ सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली इक़दामात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गईं, ताकि इलाका के हर घर, हर नौजवान और हर बच्चे पर कड़ी नज़र रखी जा सके। हम अपने इलाके की बुराइयों पर नजर रखें। हमारे इलाके में जहाँ कहीं हमें खामी नजर आए। इस इजलास का मरकज़ी नुक्ता मंशियात के बढ़ते हुए ख़तरात का तदारुक था। इस इजलास की सदारत मौलाना काजी मुश्ताक अहमद कादरी ने अंजाम दी, जबकि खसूसी शिरकत थाना पुलिस मंडी के सब इंस्पेक्टर संजीव सिंह ने की। साबिक सरपंच मोहम्मद असलम तांतरे, नंबरदार चौधरी जाकिर हुसैन, मास्टर मोहम्मद रियाज ठक्कर, मास्टर शब्बीर अहमद और दीगर असातिज़ा व मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि अगर माशरा मंशियात के नासूर को रोकने में मुत्तहिद हो जाए तो हम अपनी आने वाली नस्लों को तबाही से बचा सकते हैं। शुरका का कहना था कि ये हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि नशे की आदत या मंशियात के धंधे में मुलव्विस अनासिर को समझाया जाए, इनकी इसलाह की जाए, वालिदैन को खबरदार किया न हो तो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया जाए। सब इंस्पेक्टर संजीव सिंह ने भी अपने खिताब में नौजवानों को खबरदार किया कि नशा न सिर्फ ज़िंदगी को तबाह करता है बल्कि इंसान को समाज में अकेला और बेसहारा भी छोड़ देता है। इनका कहना था कि हमें वक्त रहते अपने आप और अपने इलाके को इस लानत से बचाना होगा ताकि तरक्की और खुशहाली की राह हमवार हो सके। इजलास के इख्तिताम पर काजी मुश्ताक अहमद ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मुहिम इस वक्त कामयाब होगी जब हर शख्स अपने मोहल्ले और अपने इलाके के नौजवानों पर नज़र रखेगा और कमेटियों के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। तो नाजरीन, बातों से नहीं ज़्यादा अमल का वक्त है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के रूए रवां और ज़िम्मेदारान इस बेदारी की मुहिम को किस नज़र से देखते हैं। पेश हैं मुअज़्ज़िन और पुलिस इंस्पेक्टर संजीव सिंह के तासुरात। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि नशा और जुआ दोनों चीज़ें कुरान पाक में इसकी हराम की सूरत बयान की गई है और ये बड़ा गुनाह साबित हुए हैं। आज जो हमने जो मीटिंग अहले इलाका की तलब की मुअज़्ज़िज़ीन की क़यादत और सियादत में, उसका मकसद ये है कि हमारे इलाके से तमाम जितने भी नौजवान हैं वो कोई ऐसी लत में ना पड़े जिसकी वजह से हमारे इलाके के ऊपर भी असर पड़े और उनके घरों पर भी असर पड़े। जैसे कि इससे पहले भी काफ़ी सारी कमेटियां नशे के मुक्त पर काम कर रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी खुद को कमेटियां तश्कील दी हैं। आज की हमने जो एक कमेटी लोकल बॉडी बनाई है वो भी इस पर इंशाअल्लाह ताला काम करेगी और कानून का सहारा लेकर काम करेगी। डिस्कस की है जो हमारा 12 रबीउल अव्वल पर एक अजीम जुलूस यहाँ से जाता है मंडी की तरफ, उसके कुछ डिसिप्लिन और 11 दिन के प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई है और नौजवानों को भी मुतनब्बे किया है कि वो नशे से बाज रहें। एज ए यूथ गुलामा ने सरकार मदीना का प्रेसिडेंट होने के नाते से कि उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आए, लिहाजा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे और इस कमेटी के ज़रिए से कार्रवाई करेंगे। कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, इसकी लत ना लगाए, खासकर नौजवान इस चीज़ का ध्यान दें कि नशा एक जड़ से ख़त्म करने वाली बीमारी है, जो आपको शुरू में आपको अच्छाई की तरफ ऐसे लगेगा कि अच्छा दे रही है, अच्छाई दे रही है, मतलब अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपको जड़ से ख़त्म करती रहेगी। जैसे उन्होंने बताया कि एक पेड़ को हींग रखते थे, वो ख़त्म कर देती है जड़ से आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको नशा ये ख़त्म करेगा। बाकी ये है कि अगर आपको कहीं लगता है कि इसका प्रयोग हो रहा है या कोई स्मगलर है या सप्लाई कर रहा है तो उससे दूर रहें और हमें तलब करें, हमें बताएं, हमारे तक ये पैगाम पहुँचाएँ। अगर आपसे वो बाज नहीं आती चीज़ तो हम तक पहुँचाएँ। देखिए, नौजवान जो होता है एक हमारी क्या कहते हैं देश को आगे बढ़ाने के बहुत काम आता है। अगर ये चीज़ आप शुरू से ही इस चीज़ में लग गए तो ये आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دیش کے لیے کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اس چیز سے خاص کر نشے سے دور رہیں۔ باقی یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ چیز باہر نہیں آنے دے گی، ایک بار اس کی لت لگ گئی تو آپ کو ایسے آہستہ آہستہ ختم کرے گی اور بالکل خراب کر دے گی۔ ہمارے مدرسہ گلشن قادریہ اڑائی میں جو چل رہا ہے امدادی مدرسہ ہے، اس کے اندر ہمارے مولانا قاضی مشتاق صاحب نے ایک نشہ مکت میٹنگ رکھی تھی، جس کی لیے علاقہ کے جتنے معزز لوگ وہ بھی بلائے، اور SHO منڈی کو بھی لیٹر دیا تھا، ان کی طرف سے بھی انسپیکٹر صاحب یہاں آئے اور پولیس کی عملہ بھی ہے۔ اور نشے میں جو آدمی مبتلا ہوگا، ہم تو پہلے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس برے کام سے بچ جائے، اگر وہ نہ ہوگا ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کل اس کمیٹی نے جب ویریفائی کر کے کہیں گے کہ واقعی یہ آدمی نشہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نشے کی لت میں لے جا رہے ہیں، اس آدمی کو جیل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو دفعات جو قانونی لوازمات اس کے خلاف لگتے ہیں، کبھی زندگی میں وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ کوئی سمگلر کرتا ہے، بیچ پٹا کرتا ہے، تو اس کی پراپرٹی جو نشے سے بنی ہوتی ہے وہ بھی آج گورنمنٹ کڑپ کر رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ نشے سے دور رہیں، ہر آدمی دور رہے، تاکہ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک نشہ پاک ہو۔ تو ناظرین، منشیات سے پاک کرنے کے لیے آپ بھی اپنا تعاون پیش کیجئے، اپنے علاقہ کے نوجوانوں کو منشیات سے بچا کر اپنے علاقہ اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں معاون و مددگار بنیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے میزبان ریاض ملک کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔